आदरणीय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम लोग जो पंच देवता हैं, भक्त शिरोमणि हैं, 9 अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं और भक्तों में अग्रगण्य बजरंगबली, जो हनुमान जी के नाम से, बजरंगबली के नाम से, पवन पुत्र हनुमान के नाम से, संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। उनकी आराधना स्तुति आज हम लोग करेंगे। दैनिक पूजा विधि का ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने गुरु और गणेश जी का आराधना किया। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सूर्य भगवान की आराधना की और ये तीसरे पार्ट में अब हम लोग जो बजरंगबली हैं, हनुमान जी महाराज हैं, भक्त शिरोमणि हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, संकट मोचन हैं, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। उनकी स्तुति आराधना हम लोग आज करेंगे। कहा जाता है कि एक बार जब लंका पर चढ़ाई करना था और समुद्र में जब पुल बनानी थी तो नल और नील ला करके पत्थर हनुमान जी के हाथ में देते थे और हनुमान जी जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम कह करके और पत्थर को फेंकते थे और वह पत्थर तैर कर आपस में मिल करके पुल बंध गया। तो भगवान राम बोले हनुमान जी से कि हनुमान, ये तो नल नील और तुम्हारे हाथ का कमाल है, जिस वजह से ये सेतु बनता जा रहा है और तुम मेरा नाम बार बार क्यों ले रहे हो। और यह कहकर भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और उस नदी में, उस समुद्र में फेंक दिया और जो ही पत्थर उस समुद्र में गया वह डूब गया। तो बोले भगवान राम की, देखो हनुमान, हमने तो पत्थर फेंका और वह समुद्र में चला गया और समुद्र में जा करके और डूब गया और तुम बार बार मेरे नाम का गुणगान कर रहे हो कि मेरे नाम से ही अब पत्थर तैर रहे हैं। तो हनुमान जी बड़े ही भक्ति और विनम्र भाव से भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, जो आपके हाथों का और चरणों का सहारा ले लेता है वही तो बैकुंठ पार करता है, वही इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाता है, उसी को मोक्ष मिलता है, उसी की उद्धार होती है। लेकिन जिसको आपने अपने हाथों से छोड़ दिया, पूरे ब्रह्मांड में कौन उसको बचा सकता है, कौन उसे सहारा दे सकता है। तो इस पत्थर को उठाकर आपने अपने हाथों से छोड़ दिया तो इसको तो समुद्र में डूबना ही था, क्योंकि तीनों लोकों में कौन ऐसा पूरे ब्रह्मांड में है जो आपके छोड़े हुए को सहारा दे सके। इसलिए हे प्रभु, ये आपके नाम का सहारा है, आपके छोड़ने से तो उसको डूबना ही है। तो आइए अब हम लोग उन पवन पुत्र हनुमान जी की स्तुति आराधना करते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, दुर्गा महारानी की जय, माता भगवती दुर्गा की जय। आदरणीय भक्तजनों, आप लोगों से मेरा एक विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पर इसे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत तरह की वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो जो हम एक जेन्युइन तरीके से बना रहे हैं
जो जेन्युइन तरीके से इस तरह के वीडियो को यदि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इस तरह की वीडियो लोग झुकेंगे, बनाएंगे, जिससे आने वाला जनरेशन, आने वाला जो हमारी पीढ़ी होगा, वो एक सच्चाई के तरफ झुकेगा। क्योंकि चाहे मनुष्य कितना भी उन्नति क्यों न करा जाए, लेकिन यदि वो आध्यात्मिक दुनिया में अमीर नहीं है, तो भौतिक दुनिया में चाहे वो जितना भी अमीर हो जाए, उसकी अमीरी अपूर्ण ही रहेगी और कुछ समय के बाद उसको गिरना ही है। अगर यदि आध्यात्मिक शक्ति उसके पास है, आध्यात्मिक कला है, आध्यात्मिक शक्ति है, तो वह चाहे भौतिक दुनिया में कितना भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन कभी उसका विनाश नहीं होगा, कभी उस गिर नहीं पाएगा। तो ऐसे शाश्वत सत्य को आप लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।